अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ गले का डिज़ाइन। तो ये समर स्पेशल ड्रेसेस हैं जिसके ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग की है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मैंने गले के दामन के डिज़ाइन बनाए हैं इस दफ़ा, और मैं बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आप लोगों के लिए आइडिया आपको मिल सकें। इस रमज़ान में, इस ईद पर आपने बहुत अच्छे अच्छे सूटों पर डिज़ाइन करना है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस तरह के वीडियोस यानी कि गले के डिज़ाइन आपने इंजॉय करने हैं। तो ये देखें, इस तरह से ये राउंड शेप में मैंने गले की कटिंग की थी, और ये कटिंग की लेंथ जो थी वो हमने 6.5 इंच पे रखी थी, और चौड़ाई जो थी वो हमने 6 इंच पे रखी थी, यानी कि हाफ में 3 इंच पे रखी थी ये। तो इस तरह से गले की हमने कटिंग कर ली थी। फिर इसके बाद ये देखें, ये जो लॉन्ग शेप में मुझे डिज़ाइन करना है, उसके लिए मैंने इसी के गले में से जो फ्यूजिंग निकली थी उसी की पट्टी को लंबा करके कटिंग कर लिया था। फिर इसके बाद आपने डायरेक्ट ही इसको शर्ट के फ्रंट पीस पे लगाना है और उसको उल्टा करके रखना है, और फिर उसके बाद आपने सेंटर में प्रेस से एक निशान लगाना है। फिर उसके बाद इस गले को अच्छे से जमा कर इसके ऊपर प्रेस करनी है। ये देखें, इस तरह से करके ये मैंने प्रेस करके इसको लगा लिया था, और ये इस तरह के पीसेस मैंने कटिंग कर लिए थे जो लॉन्ग शेप में इसके लगाने थे। फिर इसके बाद मैंने इनको भी अच्छे से प्रेस करके चिपका लिया था, और ये शर्ट है हमारी, डायरेक्ट हमने शर्ट के ऊपर चिपकाया था क्योंकि इसके ऊपर मुझे करनी थी पाइपिंग। फिर इसके बाद ये देखें, ये साइडें आपने बिल्कुल बराबर बराबर करके उतारनी थी इसकी। ये कटिंग कर ली मैंने, और फ्रंट से भी इसकी कटिंग कर ली थी। ये देखें, इस तरह से ये कटिंग हो गया। अब इसके ऊपर जो ट्राउज़र का हमारा कपड़ा था कंट्रास्ट में, उसकी हमने पाइपिंग करनी थी इसके ऊपर। ये देखें, अब मैं आ गई सिलाई पे, और ये इस तरह से और ए बी पट्टी को आपने कटिंग करना है। इसके एक साइड को आपने फोल्ड कर देना है। ये देखें, बहुत अच्छी सी ये पाइपिंग निकल के लग जाती है। और फिर इसके बाद ये देखें, ये जो हमने इसकी एक साइड से फोल्ड कर दिया था, फिर इसको लगाने के लिए हमने कमीज़ को उल्टा करके रखना है, बैक साइड से देख के फिर लगानी है। फ्यूजिंग की आपने किनारी किनारी पे करके, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं कि निकल ही जाए बाहर से, आपने थोड़ा सा गैप देके, यानी कि बूट से भी कम गैप देना है इसके अंदर, और फिर इसके बाद किनारी किनारी करके इसकी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से बारीक सी आपकी पाइपिंग निकल कर आ जाएगी। और ये देखें, इस तरह से करके आपने इसको फोल्ड करना है, नीचे से इसकी कटिंग करनी है। मैं यहीं से फोल्ड नहीं करती, यहाँ से मैं कट कर देती हूँ और फिर दोबारा करके इसको सिलाई कर देती हूँ दूसरी साइड से। फिर इसके बाद ये देखें, आपने बिल्कुल बारीक करके इसकी पाइपिंग निकालनी है, और ये देखें, इस तरह से हाथ की मदद से आपने इसको सेट करते जाना है, और फिर इसकी बारीक सी आपने पाइपिंग करनी है। ये देखें, इस तरह से राउंड शेप में करनी है पहले, फिर इसकी दूसरी साइड से करके आपने इसकी बिल्कुल किनारी किनारी पे करके सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी किनारी किनारी करती चली गई, हाथ से ही इसको सेट करा, मैंने प्रेस नहीं करी थी इसके ऊपर। अगर आप प्रेस कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा काम आपके लिए। तो इस वक्त लाइट नहीं थी, मैंने इसके ऊपर प्रेस नहीं करी, तो मैं हाथ से ही इसको अच्छी सी प्यारी सी करके पाइपिंग निकाल रही थी बारीक बारीक करके। फिर इस तरह से करके मैंने ये बारीक सी पाइपिंग निकाली, और ये देखें, इसके बाद मैंने इसके ऊपर ये एक पट्टी है जो हमने इसके नीचे रखनी है। इसी के सूट की आपने एक पट्टी को कटिंग कर लेना है, जितना आपके गले में कट लगा हुआ है उस हिसाब से आपने इस पट्टी को रखना है। और रखने के बाद इसको जो खोला था हमने, गला जो खोला था, इसको हमने वापसी पैक करना है। ये देखें, इस तरह से करके आपने वापसी इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह से करके आपने गले को तो बिल्कुल ही रेडी करना है। फिर इसके बाद बटन बनाने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इसके ऊपर बटन बनाए थे, और ये बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन लगता है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ज़्यादातर हमारे पास सिलाई पे इसी तरह के गले ज़्यादातर बनने के लिए आते हैं, क्योंकि ये गले जो हैं सदाबहार हैं। ये हर फैशन, यानी कि हर तरह के फैब्रिक के ऊपर और हर तरह की चीज़ पे, हर उम्र पे ये गले की डिज़ाइनिंग चलती है। यानी कि आप किसी भी एज में हैं तो उस एज में भी ये गले की डिज़ाइनिंग आप पहन सकते हैं, ये बुरी नहीं लगती, बहुत अच्छी लगती है। बस इसके स्टाइल थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं कि आपने किस किस स्टाइल में इसको बनाना है और लगाना है। अच्छा, फिर अब आ जाते हैं बटन। तो ये बटन के लिए मैंने ट्राउज़र का कपड़ा लिया था कंट्रास्ट करने के लिए, और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चौड़ी करके, यानी कि बूट से थोड़ा सा चौड़ा करके इसको मैंने सिलाई लगाई थी। और ये देखिए, इस तरह से आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं लगानी, क्योंकि हमें पाइपिंग नहीं बनानी है, हमने थोड़ी सी चौड़ी करके लगानी है। फिर इसके बाद ये देखें, ये मैंने मोती हैं
मोतियों को पिरो लिया था मोटे धागा करके, यानी कि चवल धागा कर लिया था, 4 तह बनाकर मोटी सुई में इसको डाल के मैंने मोतियों को इस तरह से कर लिया था। फिर ये जो मैंने लूप्स बनाया था, इस लूप्स को मैंने सीधा कर लिया था, और सीधा करने के बाद इसको इसके अंदर मोतियों को पिरोना है। पिरोने का तरीका ये है, आपका आसान तरीका है। आपने इस तरह से पहले ये जो पाइपिंग बनाई थी इसको सीधा करना है। फिर इसके बाद ये जो मोती थे ये आपने सुई में पिरोने हैं। डायरेक्ट डालेंगे तो आपको परेशानी होगी, सुई की मदद से डालेंगे तो धागे को खींचेंगे तो ये आराम से इसके अंदर पिरो दिया जाएगा। तो ये देखें, बस 1-2 आपको मोती निकालने में परेशानी होगी, फिर उसके बाद ये बहुत ही आसानी से ये पूरा पिरोने में आ जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा सा ढीला ही था, बहुत ज़्यादा टाइट मैंने नहीं रखा था ये जो लूप्स बनाए थे जिसके अंदर मोती पिरोए हैं। फिर इसके बाद क्या करना था, थोड़ी सी इसकी जो शुरू का साइड था हमने थोड़ा सा कटिंग करना है। फिर उसके बाद इसको फोल्ड अंदर ही करना है। अंदर करने के बाद सुई से आपने इसका जो मुंह खुला हुआ होगा ना, उसको आपने सुई से अच्छे से बंद कर देना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको फिनिशिंग देनी है, इसको फोल्ड करना है अच्छे से करके। ये देखें, इस तरह से करके आपने फोल्ड करना है इसको, और फिर 1 बाय 1 करके आपने इसके अंदर टाँकियाँ लगानी हैं। ये मैं बताती रहूँगी क्योंकि सुई में मैंने डाला हुआ यानी कि 4 तह बनाकर मैंने धागे को इसके अंदर पिरोया हुआ है। और फिर इसके बाद ये देखें, एक मोती आपने पकड़ना है, यानी कि इसके अंदर तो मोती बहुत ज़्यादा पिरोए हुए हमने। फिर इसके बाद इस तरह से करके एक एक मोती के ऊपर धागे को लिपेटना है। ये देखें, इस तरह से धागे को लिपेटना है। धागा यहाँ पे नहीं तोड़ना है आपने। फिर धागे को, यानी कि सुई तो हमारी डली हुई है, सुई की मदद से थोड़ा सा आगे करना है कपड़े के अंदर से करके। फिर इसके बाद दूसरा आपने मोती लेना है और इसके ऊपर धागे को लिपेटना है। फिर इसी तरह से आपने थोड़ी सी सुई को आगे बढ़ाना है, और इसी तरह से सारे मोतियों को आपने इस तरह से करके अलग अलग करके वाज़ा करना है कि ये हाँ ये मोती हैं। फिर इसके बाद आपने इसी तरह से 1 बाय 1 करके मोती के जहाँ पे धागे आपने लिपेटे में इसी तरह से करके आपने इसके ऊपर लगा के टाँक लेना है। ये देखें कितना खूबसूरत से गले का डिज़ाइन बन गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको डिज़ाइन समझ में आया होगा, बताने का सिखाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो को फुल देखिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। बहुत ही खूबसूरत समर डिज़ाइनिंग है ये, और बहुत खूबसूरत मैंने दामन पर डिज़ाइनिंग करी थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।